आज हमारा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x और y को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, फिर गिवन दैट जो हमें गिवन है x प्लस वाई हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स दिस। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई के मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह x माइनस वाई मैट्रिक्स हमारे पास ये है, हमने उसके बाद उसको लिखना है और उसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने x प्लस वाई का मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद हमने प्लस का साइन डाला और x माइनस वाई का मैट्रिक्स भी लिख के इन दोनों को ऐड कर लिया। अब हमने यहाँ पे जब लिखा तो हमने देखा कि प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x और x 2x हमारे पास बच गया। उसके बाद हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, जैसे हमने पहले भी मैट्रिक्स की एडिशन की है उस तरह यहाँ एज यूजुअल उसी तरह हमने ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या किया, जब इनको ऐड किया 2x उसी तरह हम नीचे ले आए जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए हमने 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करना होगा। जब हमने बोथ साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 2 तो कैंसिल हो गया आपस में और यहाँ पे हमारे पास 1/2 बच गया। अब 1/2 जो है वो अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास यहाँ पे x बच गया, x इज इक्वल टू हमने इसके नीचे भी 1/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, सारे एलिमेंट के साथ हमने 1/2 को मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने इनको आप देखना है जो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं एलिमेंट उनको कैंसिल करना है। 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब 2 1 2 2 4 8 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो x आ गया है, x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब हमने यहाँ पे x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या करना है, x प्लस वाई माइनस का यहाँ पे साइन डालना है। पीछे हमने प्लस का साइन डाला था क्योंकि इनको ऐड किया था। अब यहाँ पे हमने माइनस का साइन डालना है क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब सबसे पहले हमने वही मैट्रिक्स दोनों अब हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करना है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई, हमने साइन माइनस का डाला और फिर हमारे पास दूसरी जो है वो साइन चेंज होगा। जैसे माइनस यहाँ पे प्लस x है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस y है तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके बताती हूँ कि हमने किस तरह किया है। x प्लस वाई जो हमारे पास इक्वेशन 1 का था वो है और माइनस जो हमने अभी सब्ट्रैक्शन करनी है इनकी वो साइन लगाया और अंदर जो हमारे पास x माइनस वाई इक्वेशन का है वो लिख दिया। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, x प्लस वाई, ये अंदर माइनस साइन चेंज होंगे, ये प्लस x है तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस y। अब यहाँ पे हम देखें तो एक प्लस x है और एक माइनस x है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस y है और ये प्लस y है, इनके साथ 1 1 एक वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पे क्या हमारे पास हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब ये 2y हमने यहाँ पे लिखा है और उसी तरह हमने मैट्रिक्स दोबारा वही रिपीट करके इनको आपस में माइनस करना है। सबसे पहले हमने ऊपर सॉल्व किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 2y बच गया। उसके बाद हमने हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 6। अब माइनस का साइन इसलिए हमने लगाया है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करना है ताकि हमारे पास y आ जाए। अब 2y को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 1/2 बच जाएगा और 1/2 जो है वो अंदर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे y रह गया, y इज इक्वल टू हमने सारे एलिमेंट के साथ उसी तरह डिवाइड किया 1/2 को और फिर आपस में कैंसिल किया तो हमारे पास जब हमने 1/2 को सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड किया तो उसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड c इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इफ c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू -4 देन वेरीफाई।
सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है गिवन दैट, जो हमें गिवन मैट्रिक्सेस हैं वो हमने लिखने हैं। तो हमने उसके बाद टू फाइंड लिखना है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इक्वेशन सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए हमने फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है सी इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू -4। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास क्या है सी प्लस डी इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये सी है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, प्लस डी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है गिवन है -4 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो लिखना है। अब इनको आपस में हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस -4, अब 2 -4, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है यहाँ पे, और प्लस इनटू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। अब हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया इन्हें, तो हर एक एलिमेंट के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास प्लस माइनस -4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, और प्लस माइनस माइनस और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास -10 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व होकर इक्वेशन 1 का हमने इसको नाम दिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड जैसे कि ऊपर गिवन है सी ए प्लस डी ए, हमारे पास सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू सी, हमारे पास क्या था 2, और 2 को हमने यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, फिर प्लस का साइन ये हमने लिखना है। हमारे पास डी की वैल्यू क्या गिवन है -4, इसको हम -4 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद फिर हमने दोबारा मैट्रिक्स ए को लिख देना है। जब हमने ये सारा लिखा उसके बाद हमने क्या करना है, इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 को, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया, और उसके बाद वही प्लस का साइन जो हमारे पास फार्मूले ऊपर इक्वेशन में है वो हमने प्लस लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास -4 है, और ये अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -8, अब माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, और -16 -20, ये प्लस ऐसे ही रहेगा जो हमें ऊपर गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देना है। जब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में प्लस किया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 4 -8 -6 प्लस 12 8 -16, और हमारे पास 10 -20। इस आपस में प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जो हमारे पास है -4 -8 6 और -10 को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम जब देखें तो इक्वेशन 1 भी हमारे पास -4 6 -8 और -10 आ रही है, और इक्वेशन 2 भी हमारे पास यही आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि C प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें,